100%। सर सुनिए ना सर, 100% ईमानदारी का पैसा है, 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए, हाँ मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए। लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? जब से गौरी की हत्या हुई है और ये खबर आई है, मैं देख रहा था कि हमारे आसपास कितने हत्यारे हैं। सोशल मीडिया और ट्विटर के टाइमलाइन पर हत्यारों का या हत्या की मानसिकता का समर्थन करने वालों का एक हुजूम उमड़ा। मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता इतनी चाहत से गद्दी सौंपी है, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है। मुझे दुख है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चाहे जितनी शिकायत कर लें इस देश से, वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि जनता ने उन्हें सत्ता सौंपने में कोई कमी की है। उन्होंने जैसा बहुमत मांगा वैसा ही बहुमत और उससे ज्यादा बहुमत हर राज्य में और हर जगह दिया है। तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनके पास ऐसा वक्त कहां आया, कैसे, जबकि उनको सेवा करने के लिए इतना सारा सोने का समय नहीं होता जैसे उनके प्रोपेगेंडा टीम बताती है। तो वो ये बताएं कि उनके पास ये वक्त कब मिला कि वो दधीची जैसे लड़कों को फॉलो कर रहे थे, वो ये बताएं। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा। उनको कभी भी अब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने उनका अपमान किया है। बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता है। मैं उन्हें पूरा पूरा सम्मान दूंगा, लेकिन वो इस बात का जवाब देंगे। अब कोई भी स्त्रियों के बारे में वो स्लोगन लिखने या गाने से पहले इस बात का जवाब देंगे कि उनकी सोहबत में दधीची जैसे नौजवान कैसे आ गए। क्या ऐसे आदमी की जरूरत है आपको उस सत्ता में पहुंचने के लिए? चीन और वर्मा से जब वो लौटे तो पहला काम यही करें कि वो दधीची को अनफॉलो करें और वो बताएं कि उनसे ये कहें कि हमसे गलती हुई है। देखिए, ये एक राजनीतिक मामला है। ये जो कुछ चैनल हैं जो इस तरह के भाषण देते हैं, जो मैं कहता हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, मत देखिए। अगर इस तरह का एंकर अगर ये करेगा, वो कौन होता है किसी को चिन्हित करने का, निशानदेही करने का कि आप भारत विरोधी हैं? क्या पता ये काम करके वही भारत विरोधी काम कर रहा है कि लोगों को आवाज उठाने का मौका नहीं दे रहा है। अगर हर बात को अगर आप भारत विरोधी बताएंगे तो सबसे बड़ा देशभक्त वो न्यूज एंकर बन गया क्या, जो अपने एक फालतू के विषय को चुनता है और लाखों ऐसे विषयों को कबाड़ में डाल देता है जिसमें जनता के हित जुड़े रहते हैं, जो जनता परेशान रहती है, उसको छोड़ के और पत्रकारिता पे भाषण देके ये भाषण दे रहा है कि कौन लोकतंत्र का विरोधी है, कौन देशभक्त है। तो ये दर्शक को समझना चाहिए कि वो आदमी जो आप पहचान कर रहे हैं कुछ लोगों का कि ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोह है, तो जरा उसको देखते हुए वो याद तो करें ना कि आखिरी बार उसने कब लोगों के हितों पर बहस की है, कब उसने आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहां पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कब वो आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहां पे लोग इलाज के लिए मर रहे हैं। सिर्फ टाई कोट और एक कैमरा मिल जाए और प्राइम टाइम का स्लॉट मिल जाए और उस पर आप कुछ भी भाषण देने तो चलेगा नहीं ना। आप कर सकते हैं, लोकतांत्रिक आजादी। हम आपके लिए तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको मार दिया जाना चाहिए या आपको देशद्रोही कहना चाहिए। हम तो अपने लोकतांत्रिक जगह से उसका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक आलोचनात्मक पक्ष रख रहे हैं। ये भी दावा नहीं कर रहे कि हम अंतिम रूप से सत्य बोल रहे हैं। हम कौन होते हैं सत्य बोलने हैं? और जो भी इस दुनिया में दावा करे कि वो सत्य बोल रहा है, चाहे वो पत्रकार, अगर वो पत्रकार है तो कम से कम दर्शकों को तो थोड़ा एक बार अपनी कुर्सी से उठ के बालकनी में चले जाना चाहिए, वापस आके देखना चाहिए कि वो क्या बक रहा है। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद सत्यार्थी जी। मुझे नजर मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है।
एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने ट्विटर को, अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया और 2 साल तक, 2.5 साल तक यह कार्रवाई चलती रही और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये इसे फिर से कराएंगे और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। तो जो लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है।